नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 27 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अब हम इसे फिर से गाते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या कह रहे हैं। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोकों में बताया, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति महात्मा स दुर्लभः। भगवान श्री कृष्ण सबके मूल में है, पर फिर भी हम उनको नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? तो भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में बताया, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। जो मूढ़ होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। तो ये मूढ़ बनते कैसे हैं? उनको कौन बांधता है माया में? किस लिए वे भगवान को नहीं जान पाते? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इच्छा और द्वेष जैसे द्वंद्वों की वजह से मोहेन भारत। समस्त प्राणी कैसे बंधन में फंस गए? खुद की इच्छा और खुद के जो द्वेष का भाव है, यही इसकी वजह से यह जीव मोहित हो जाता है। और जब मोहित हो जाता है तो मूढ़ बनता है, और जब मूढ़ होता है तो भगवान को नहीं जान पाता। तो किसने हमको बांधा है? किसी ने हमको नहीं बांधा है, हम खुद बंध गए। हम किस में बंध गए? अपनी इच्छाओं में और अपने द्वेष में। अपने जो द्वंद्व है उसके कारण हम इस संसार में बंध गए। तो ना तो योग माया जिम्मेदार है हमारे बंधन के लिए, और न भगवान है। हम खुद संसार में सुख पाने की इच्छा के लिए जब कार्य करते हैं तो हम स्वतः ही संसार के बंधनों में फंसते चले जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें भगवान को दोष नहीं देना है कि भगवान आपने हमें कहाँ बांध दिया, कि संसार में क्यों फंसा दिया। तो भगवान ने नहीं फंसाया, हम खुद अपनी इच्छा से बंध गए। ये ऐसा ही है जैसा एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा जो खंबा होता है उसको पकड़ कर खड़ा हो गया और जोर से पकड़ लिया और फिर बोलता है, अरे मुझे बचाओ, मुझे इस खंबे से छुड़ाओ। तो पास वाला व्यक्ति बोलता है, अरे किसी ने आपको नहीं बांधा है, आपने ही पकड़ के रखा है और इसीलिए आपको लगता है मैं तो इस खंबे से बंधा हुआ हूँ। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि इच्छा और द्वेष से उत्पन्न
द्वंद्व मोहेन भारत। हम सब जीव इस संसार में फंस गए अपनी खुद की इच्छाओं की वजह से, और जब इच्छाओं को भगवान से जोड़ते हैं तो हम स्वतः ही बड़े आराम से इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कई लोग तो सोचते हैं अरे भगवान की माया बहुत दुस्तर है, वो हमको बांध के रखती है, हमको नचाती है। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो इसीलिए नचा पाती है क्योंकि हमारे मन में संसार का सुख पाने की इच्छा है, और जब इनसे मुक्त हो जाते हैं तो इसका उत्तर अगले श्लोक में मिलता है। तो हमें क्या करना है? तो हमें पता चला कि वास्तव में हम भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, मूढ़ बन जाते हैं अपनी इच्छा और आसक्ति के कारण, घृणा के कारण, जिसको द्वेष बोलते हैं। और इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं पर कार्य करना है। हमें देखना है कि हमारे मन में क्या क्या इच्छाएं आती है, और फिर उसके बाद में देखिए क्या ये इच्छा हमें भगवान की भक्ति बढ़ाने में सहायक है या नहीं। अगर वह इच्छा हमें भगवान की भक्ति बढ़ाने में सहायक है तो ऐसी इच्छाओं को आप अवश्य पूरा कीजिए। पर जो इच्छा हमें भगवान की ओर लेके नहीं जाती, ऐसी इच्छाओं पर हमें नज़र रखना है और धीमे धीमे ऐसी इच्छाओं से दूर जाना है। और द्वेष का भाव, ये द्वेष का भाव कब आता है? जब एक ही परिवार में दो जने हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई, और छोटा भाई बहुत अच्छे से व्यापार करने लग जाता है तो बड़े भाई के परिवार में कुछ कुछ ऐसा लगने लगता है, अरे देखो मुझसे छोटा होकर इतना अच्छा व्यापार कर रहा है। बहुत सारे लोग तो प्रसन्न होते हैं, पर कभी कभी एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। और यह ईर्ष्या का भाव या द्वेष का भाव हमारे अंदर छिपा हुआ है, ऐसा नहीं आएगा। जब परिस्थितियां होती है तब वह प्रकट होता है। और इसलिए भगवान ने हमें बोला, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। समस्त प्राणियों के प्रति किसी तरह का भी द्वेष का भाव नहीं रखना। और खासकर परिवार में जो अपने रिश्तेदार है उनमें ये अक्सर देखा जाता है कि परिवार में एक रिश्तेदार बढ़ रहा है तो दूसरा रिश्तेदार उससे ईर्ष्या करता है, उसको नीचा दिखाना चाहता है, और इस तरह के कार्य से वह व्यक्ति स्वयं बंधता है। और इसीलिए बोला इन द्वंद्वों से मुक्त होना है। अगर द्वंद्वों में रहेंगे तब तक हम इस संसार में बहुत दुख पाएंगे। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत तरह के द्वंद्व है। कैसे कैसे द्वंद्व है? कोई सोचता है मान और अपमान का द्वंद्व में फंसे हुए हैं। परिवार में तो अक्सर देखा जाता है, अरे उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, और अपमान की वजह से वे भगवान को छोड़कर ये लग जाते हैं वो व्यक्ति ने मेरा बहुत अपमान किया है। तो यह द्वंद्व है जो हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं। ऐसे ही सुख मिल गया तो भी भगवान से दूर चले जाते हैं, और दुख मिलता है तो भी भगवान से दूर चले जाते हैं। तो द्वंद्व की वजह से हम इस संसार में बुरी तरह उलझ जाते हैं। और इससे कैसे बाहर निकले? इसीलिए 12वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये एक मौसम की तरह है जो आते हैं और चले जाते हैं, तो हमको इसको सहन करना है। जब मान मिले तो भी सहन करना है, नहीं तो वो व्यक्ति घमंडी बन जाता है। अरे देखो इतने लोग मुझसे पूछते हैं मैं कितना सम्माननीय व्यक्ति हूँ, और मन में इच्छा आती है मेरा सम्मान हो रहा है। ऐसा जब मान के अंदर आते हैं तो हमें वो सारा मान
भगवान के भक्तों को समर्पित करना चाहिए, भगवान को समर्पित करना चाहिए कि वास्तव में मेरी कोई योग्यता नहीं है, यह तो भगवान की कृपा है, भगवान के भक्तों की कृपा है। और इसीलिए जो भी आपको मान मिले वो सब का सब भगवान को अर्पण कीजिए। और जब अपमान मिले, लोग हमारी बुराई करे, हमें ताना मारे, हमारे ऊपर कमेंट करे, तो उसको आप यह देख सकते हैं ये सारा अपमान केवल इस मन का है, मेरा कोई दोष नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कार को डेंट पड़ जाता है, एक थोड़ा सा खरोच आ जाती है, तो ड्राइवर होता है तो बहुत उदास होता है, अरे मेरी कार को ऐसा हो गया, मेरी कार को ऐसा हो गया। ऐसे ही अपमान में जो लोग व्याकुल हो जाते हैं, आंसुओं की धारा बहाते हैं, तो आप विचार कीजिए ये जो मान और अपमान की भावनाएं केवल इस मन तक है और हम इस मन से अलग है। जब इस भाव से कार्य करते हैं तो अपमान की आग हमको नहीं जला सकती। ऐसे ही सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं, अच्छा और बुरा, कभी खुशी और कभी गम। ये द्वंद्व हमारे जीवन में चलते ही रहते हैं और अगर इस द्वंद्वों में फंस के कार्य करते हैं तो हम इस संसार में बंध जाते हैं। इसीलिए भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं कि वास्तव में मूल समस्या क्या है। ये मूल समस्या है कि हम इस द्वंद्वों में फंस गए और जिसकी वजह से हम भगवान को नहीं देख पाते। और जैसे ही द्वंद्वों से मुक्त होते हैं तुरंत हमें वास्तविकता पता चलती है और बहुत सुंदर कथाएं मिलती है। उसमें से एक कथा मैं बताता हूँ महाभारत के बारे में। और ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनकर जाते हैं और कौरव सभा में समझाते हैं युद्ध के भीषण परिणाम के बारे में और प्रेरणा देते हैं कि संधि कर लेनी चाहिए, नहीं तो युद्ध में दोनों तरफ से बहुत लोग मारे जाते हैं। ये सब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कौरव करे क्या? दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते हुए भी वो सोचता है, अरे श्री कृष्ण तो निहत्थे हैं, अकेले हैं और मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं इनको बंदी बना सकता हूं। और यह सोचकर दुर्योधन आज्ञा देता है अपने सैनिकों को कि इन श्री कृष्ण को बंदी बना दो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बहुत तेजोमय रूप दिखलाते हैं। इतना तीव्र तेज होता है कि सबकी आंखें बंद हो जाती है और केवल जो भगवान के भक्त होते हैं केवल वे ही दर्शन कर पाते हैं और उसके लिए भी भगवान उन सबको दिव्य नेत्र देते हैं। यहाँ तक धृतराष्ट्र को भी वो भगवान श्री कृष्ण दिव्य नेत्र देते हैं। धृतराष्ट्र प्रार्थना करता है कि एक बार मुझे आपके दर्शन करने दीजिए, तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को भी वह नेत्र देते हैं जिससे कि वे भगवान के रूप को देख पाते हैं। दुर्योधन वगैरह सब देखते हैं बहुत तीव्र प्रकाश हो रहा है और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही बहुत सारे योगी लोग बहुत गहरा ध्यान करते हैं और देखते हैं बहुत तीव्र प्रकाश आ रहा है और उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। केवल भक्ति योग के द्वारा हम भगवान के साक्षात स्वरूप को देख सकते हैं। अब दुर्योधन ने यह सब देख लिया
और उसके बाद भी उसके मन में एक द्वेष का भाव चलता रहता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों के सामने सब होता हुआ भी सोचता है, अरे ये तो श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, कोई मायावी है, इतना बड़ा चीज उसके सामने हो रही है और फिर भी उसका मन स्वीकार नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि द्वेष का भाव है। क्या भगवान के प्रति द्वेष का भाव है? नहीं, उसको द्वेष का भाव है भगवान के भक्तों के प्रति, जो कि पांडव है। पांडवों के प्रति द्वेष के भाव की वजह से साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं, उसको लग रहा है बहुत तीव्र प्रकाश है, और फिर भी वे भगवान को नहीं समझ पाते। और जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है, भगवत गीता के पहले अध्याय में दुर्योधन बोलता है कि इस सामने वाली सेना में योद्धा कौन कौन है, तो सामने भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं और फिर भी सोचता है, अरे श्री कृष्ण तो सारथी है, वो क्या करेंगे। तो श्री कृष्ण का नाम ही नहीं लेता। वो सबसे पहले आरंभ करता है भीम, अर्जुन, और उसके बाद में और तरह तरह योद्धाओं के नाम लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सामने हैं, पर फिर भी द्वेष के कारण वे भगवान को नहीं समझ पाते, और यह गलती हम भी करते हैं। भगवान के मंदिर जाते हैं और देख के वापस आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए बोला, भगवान को समझना है तो भगवान के भक्तों के माध्यम से समझिए, अपने कानों के द्वारा भगवान का दर्शन कीजिए। पहले भगवान को समझेंगे, तभी हम भगवान को अपने नेत्रों से अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो इच्छा और द्वेष की वजह से हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक अपनी इच्छाओं पर और अपने अंदर जो भी भावनाएं आती है उसको देखना है। कोई द्वेष का भाव तो नहीं आ रहा या किसी वजह से किसी और के अंदर द्वेष तो नहीं देख रहे। जो कमियां निकालते हैं दूसरों की, वो वास्तव में द्वेष का ही रूप है। और इसलिए किसी के अंदर आप कमियां मत ढूंढिए, क्योंकि यह आपको इस संसार में बांधेगा। तो पर क्या करें जी, आदत पड़ चुकी है, हर जगह पर कमियां निकालते, ये ऐसा वो ऐसा, यहाँ ऐसा वहाँ ऐसा। तो आरंभ कीजिए। कैसे आरंभ करें? प्रशंसा करके। दूसरों की प्रशंसा करना बहुत कठिन है। मुंह से आप अच्छे शब्द भी नहीं निकाल पाते अगर मन में द्वेष का भाव है, बोला नहीं जाता, प्रशंसा नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि हमें धीमे धीमे अन्य लोगों को सम्मान देना चाहिए और प्रशंसा कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए। इससे क्या होता है, पता चलता है क्या हमारे अंदर कोई द्वेष का भाव तो नहीं छिपा हुआ। और ऐसे श्लोकों से हम अपने जीवन में बहुत भारी बदलाव लेके आ सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि वास्तव में कमियां कहाँ पर है और हमें कैसे कार्य करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।